ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। नाम दीजिए इसे ABCD। कहता है कि AD साइड BC के इक्वल है। ये जो AD साइड है ये इस BC के इक्वल है। एंड DAB जो एंगल DAB है यानी ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है CBA के यानी एंगल A एंगल B के इक्वल आपको दिया गया है। इन्हें मिलाइए तो आपको कुछ ट्रायंगल्स नजर आ रहे होंगे। कहता है इसके फर्स्ट पार्ट में कि आप ये प्रूव करिए कि जो ट्रायंगल ABD है यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ABD वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए जब हम इन दो ट्रायंगल्स में देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो AD साइड है वो BC के इक्वल है। AD जो है वो इस ट्रायंगल में आती है और जो BC है वो BAC ट्रायंगल में आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो AD है वो BC के इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है। एंगल A एंगल B के इक्वल दे रखा है तो आप कह सकते हैं कि एंगल DAB इक्वल है BAC के। जो एंगल DBA है वो CBA के इक्वल है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है और ये भी गिवन है। जब आप ठीक से इन दो ट्रायंगल्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक साइड है AB। ये जो साइड है AB वो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि जो AB है वो बराबर है AB के और ये कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में। सो देखिए साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग एक साइड एक एंगल एक साइड यानी बाय साइड एंगल साइड रूल जो ट्रायंगल ABD है ABD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BAC के। अब देखिए इनसे हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो अदर साइड है यानी इस वाले ट्रायंगल की जो BD साइड है वो इस ट्रायंगल के AC साइड के इक्वल होगी बाय CPCD। तो हम कह सकते हैं कि जो BD है वो AC के इक्वल है बाय CPCD, ठीक है। और यही आपको इसके सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था कि आप ये प्रूफ करिए कि जो BD साइड है वो AC के इक्वल है, जो आपने प्रूफ कर दिया। कहता है इसके थर्ड पार्ट में कि आप ये प्रूफ करिए कि जो एंगल ABD है ABD वो इक्वल है BAC के। ये आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस ट्रायंगल का जो ये A एंगल है और इस ट्रायंगल में ये जो B एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यही तो इसमें पूछा गया है कि एंगल B को एंगल A के इक्वल करिए, तो एंगल A एंगल B के इक्वल होगा बाय CPCD। ये भी आप प्रूव कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड आई होप कि आपको बहुत इजीली और क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा।